हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 होने वाला है। सुबह 10 बजे से मैथ का और शाम 5:30 बजे से रीजनिंग का क्लास होता है आपका, जिसमें 20 क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर के रेलवे के सभी एग्जामों में पूछे गए उन्हीं का कलेक्शन हम लोग करते हैं। इससे पहले 4000 क्वेश्चन रीजनिंग में और 3500 मैथ्स का हम SSC का क्वेश्चन करा दिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आप देख सकते हैं। वहां पर आपको PDF और क्वेश्चन सीट प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो मेरे कहने पर एक बार 20 क्वेश्चन को पूरा अंत तक देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन लाए हैं और कैसा अप्रोच से बताते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ए एक आयताकार होल को साफ कर रहा है जिसका प्रवेश द्वार पूर्व में है। सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये अगर एक डायरेक्शन बनाते हैं तो आपको पता है कि इसमें ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ कहाँ है। ये है ईस्ट पूरब, ये है वेस्ट पश्चिम, ये है नॉर्थ उत्तर और ये है साउथ दक्षिण। ठीक है भैया, इतना बात पता था। कहता है कमरे में प्रवेश करने के बाद, अच्छा इसका प्रवेश द्वार कहाँ है, पूरब की ओर है। मतलब इसका जो गेट है पूरब की ओर। अगर कोई आदमी आ रहा है इसका मतलब वो आदमी किधर से आएगा, वो आदमी इधर से आएगा और इधर से प्रवेश करेगा। ठीक है, कहता है प्रवेश करने के बाद ए अपनी बाईं ओर सफाई प्रारंभ करता है। एक काम करता है, एक आदमी आया, एक आदमी आकर के इसमें घुस जाता है ए के घर में, ये वाले घर में। ठीक, उसके बाद बाईं ओर सफाई प्रारंभ करता है, यानी कि सफाई किस ओर प्रारंभ करेगा, दक्षिण की ओर। क्योंकि ए से देखा जाए तो उसका जो लेफ्ट एरिया होगा वो कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड दर्शाएगा किसको, दक्षिण को। कहता है यहाँ पर सफाई कर रहा है, अर्थात साफ सफाई कहाँ स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर साफ सफाई स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर वो क्या कर दिया है, साफ सफाई स्टार्ट कर दिया। एक झाड़ू बना देते, रफली बनाने तो नहीं आता है, फिर भी ऐसे एक झाड़ू बना दिए, ये एक झाड़ू है। ठीक, यहाँ साफ सफाई स्टार्ट कर रहा है। कह रहा है एक स्ट्रोक पर ए झाड़ू कौन सी दिशा में होगा। तो अब कहता है कि ए किस दिशा में होगा, झाड़ू का मुंह बताना। तो झाड़ू देखिए, आदमी है ए, यहाँ पर है ए दक्षिण दिशा में है और साफ कर रहा है, दक्षिण दिशा को साफ कर रहा है। तो ए का जो झाड़ू का दिशा है, झाड़ू का दिशा कौन सा दिशा में हो जाएगा, तो देखिए ये वाला जो है झाड़ू का मुख किधर है, झाड़ू का मुख, झाड़ू किस ओर सम्मुख है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे अगर यहाँ सफाई चल रहा है तो झाड़ू का मुख ऊपर के, ऊपर की ओर है। कहाँ है, ऊपर की ओर। तो झाड़ू का मुख किस दिशा की ओर है, तो झाड़ू का बात करेंगे तो झाड़ू का मुख किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उत्तर। आप जस्ट इमेजिन कर लीजिए, अगर दक्षिण दिशा में होकर खड़े हैं और झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू का मुख ऊपर दिशा में, तो वह किस दिशा को इंडिकेट कर रहा है, ऊपर दिशा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर हम यूँ कहें, अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर हम यूँ कहें कि अगर ए बी कोई कैरम खेल रहे हैं, ए बी, तो मान लीजिए ए यहाँ बैठा है तो बी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अगर एक का मुख यहाँ नीचे दक्षिण की ओर रहेगा तो बी का मुख कहाँ रहना चाहिए, तो उसका उल्टा दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा में। तो झाड़ू लगा रहा दक्षिण में, तो झाड़ू का मुख का दिशा उल्टा हो जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा विषम है। ध्यान से समझिए, आपको आराम से समझ में आएगा। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें एंगल वेंगल का कोई बात नहीं है, एंगल वेंगल का कोई बात नहीं है। ध्यान से समझिए। 3 आकृति हम बनाते हैं, 3 आकृति, तीनों आकृति में कुछ भी डिफरेंस नहीं रखते हैं, एक ही जैसा आकृति बना देते हैं। इससे आपको क्या समझने को मिला, इससे आपको समझने को मिला कि सारा ऊपर का जो एरिया है वह खाली है। देखिए यहाँ पर ऊपर में खाली है, यहाँ पर ऊपर में खाली है, लेकिन यहाँ ऊपर में भरा हुआ है। इसको थोड़ा देर के लिए सोचते हैं, बाद में सोचेंगे। ऊपर में भरा, 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 नीचे भरा, नीचे भरा, नीचे भरा। इस तरह से तो ये नहीं हुआ। एक समानता आपको क्या देखने को मिला, यहाँ कुछ पता चला, पता चल गया कि जब भी खाली है यहाँ ऊपर 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 खाली है, यहाँ आगे 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 खाली है, यहाँ पर नीचे 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 खाली है। तीनों एक ही जगह पर खाली है, लेकिन एक ही नंबर ऑप्शन ऐसा था जिसमें 2 गो तो एक जैसा था लेकिन तीसरा एक जैसा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अलग हो जाएगा, यहाँ से तीसरा निकल जाएगा। ठीक है, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ नहीं समझना है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस उसमें था नहीं। अगला आते हैं इसमें विषम चुनना। विषम चुनने से पहले हम आपको लिख करके रख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप बनाइए, तब तक हम आपको लिख करके यहाँ पे समझाते हैं। ठीक, देखिए अगर 12 में अगर हम क्या जोड़ दें,
12 में हम कितना जोड़ दें बोलिए? तो 12 में अगर हम 12 में कितना जोड़ दें? 12 में हम 5 जोड़ दें, ठीक है। 12 में कितना जोड़ दें? 5, तो कितना हो जाएगा? 17। अगर ये 17 रहता तो 17 में 10 जोड़ देते तो कितना हो जाता? 27। अगर 27 में हम लोग कितना जोड़ देते? 15 जोड़ देते। 27 में कितना जोड़ देते? 15, तो कितना हो जाता? 42। अगर 42 में हम लोग 20 जोड़ देते तो कितना हो जाता? 62। अगर 62 में हम लोग 25 जोड़ देते तो कितना हो जाता? 87, जो कि यहाँ पर है। तो हमसे कहता है कौन सा विषम है। आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर 12 में 5 जो, यहाँ देखिए पहले 5 जोड़ा जा रहा है, फिर 10 जोड़ा, यहाँ देखिए 5, 10, 15, 20, 25 एक ऑर्डर से बढ़ता जा रहा है। तो 12 में पहले 5 जोड़ना चाहिए तो 17 होगा, लेकिन यहाँ दिया गया है 18, लेकिन यहाँ होना कितना चाहिए था? 17 होता तो सारा जो ऑर्डर है सेटिस्फाई कर जाता। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो अलग कौन है? 18 अलग, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। आगे आते, इस क्वेश्चन को हमारा लिखा गया है 5346, कम का लिखा गया 3124, 2 का लिखा है 27, तो डोम का बताना है। कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को? शॉर्ट तरीका देखिए दोनों ग्रुप में कुछ कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ देखिए डी है कॉमन, इसमें भी और इसमें भी डी कॉमन है, तो दोनों में डी कॉमन है, तो यहाँ लिखते हैं डी। तो डी कॉमन है, इसमें डी के लिए हम लोग क्या कॉमन यूज कर सकते हैं? यहाँ पर 6244 है, यहाँ भी 5346 है, तो 4 या 6 में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। 4 या 6 में से कोई एक हो सकता है, तो सिंगल वाला ले लेते हैं जो एक बार है, तो डी को ले लेते हैं। तो डी का कितना है? 6 है। चलिए इसका काम हो गया, डी का काम हो गया, डी का काम हो गया। 6 लिए हैं, 6 लिए, हटा देते हैं उसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं और ग्रुप में खोजते हैं। देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है, तो अब ओ का बारी है। ओ को अगर हम देखते हैं तो ओ को हम क्या देख पाते हैं? यहाँ पर भी है ओ, यहाँ पर भी है, तो चलिए ओ का कोड ढूंढने का कोशिश करते हैं। ओ का क्या हो जाएगा? तो इस ग्रुप में क्या बचा है? 244, और इस ग्रुप में क्या बचा? 124, तो या तो 4 या तो 2 होगा। तो ओ का कोड अगर हम लोग 2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 2, किसी एक को लेना पड़ेगा। ओ का कोड हम लोग 2 ले लेते हैं, ओ का हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर इस ग्रुप में MAD में M कॉमन है और यहाँ M कॉमन है, तो यहाँ पर 5346 है और यहाँ पर भी M है, तो M के लिए क्या हो सकता है? तो क्या क्या निकल चुका है? यहाँ पर 2 तो निकल चुका है, 2 को हटा देते हैं, तो बचेगा 314। क्या बचेगा? 314 M के लिए। इस ग्रुप में भी 3 मिल रहा था, इस ग्रुप में भी कितना मिल रहा था? 3, तो M के लिए कितना यूज कर सकते हैं? 3। और रहा सवाल हमारा ई का, किसका? ई का। तो ई के लिए यहाँ पर क्या क्या बचेगा? यहाँ पर 5 का भी यूज़ कर लिए तो बचेगा 4। क्या बचेगा? 4। तो ई के लिए क्या बचेगा? 4। दूसरा ग्रुप में अगर देखते हैं ई के लिए 4, तो यहाँ पर भी ई का लिए 4 उठा सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? 4। तो बस इसका तो ईजीली निकल गया लग रहा है, 6234। क्या निकल जाएगा? 6234। तो डोम का अगर पूरा कंपाइल करके हम लोग निकालते हैं, डोम का अगर हमसे पूछा था डोम का, तो क्या कोड यूज़ कर सकते थे डोम के लिए? तो 6234 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 6234 है, 6234 ऑप्शन नंबर डी में है, और ऑप्शन नंबर डी किस में है? ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर 2 में। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बढ़िया सवाल है, आराम से करते हैं, सोचिए कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ लिखते हैं 12, यहाँ लिखते हैं 5 और यहाँ लिखते हैं 13। आपको लिखते ही दिख गया होगा कि हमने क्या लिख दिया, तो बोलिएगा हाँ पूरा तरह से बात हमको समझ में आ गया। यहाँ लिखते हैं 15, यहाँ लिखते हैं 8 और यहाँ लिखते हैं 17। अब बोलिएगा और क्लियरिफाई हो गया। यहाँ पर लिखते हैं 24 और यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन मार्क छोड़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 25। अब तो बता दीजिए कि क्या होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखते हैं 21, यहाँ पर लिखते हैं 20, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना? 29। आराम से दिख जाएगा, कोई हड़बड़ी का बात नहीं है, आपको आराम से दिखेगा, चिंता मत करिए। यहाँ सब जगह बराबर बिठा दिए। अब क्या करते हैं? तो अब कुछ नहीं करना है भैया, 12 में प्लस कर दीजिए 5 तो बोलिएगा 17 हो गया। 15 में प्लस कर दीजिए 8 तो बोलिएगा ये तो ज़्यादा हो गया। कैसे बना रहे समझ में नहीं आ रहा है, सब समझा देंगे अभी। 24 प्लस और यहाँ पर कितना है? 21 प्लस। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं? अब एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं देखते जाइए ध्यान से। 12 का स्क्वायर कर देंगे और 5 का भी स्क्वायर कर देंगे और 13 का भी स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे।
इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 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 इसका भी स्क्वायर। अरे तो यहाँ कितना लिखना, तो यहाँ कितना लिखेंगे 7, कितना लिखेंगे 7, और 7 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सवाल ख़त्म हो गया। तो बोलिएगा सारा ट्रिपलेट बन गया। सारा क्या बन गया? ट्रिपलेट। सारा क्या बन गया? ट्रिपलेट। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 12 का स्क्वायर 144, 25 169, तो वो किसके होल स्क्वायर के बराबर होता है 13। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं? सबको सबको समझ में आ गया। तो 7 बिठाना था। कितना बिठाना था? 7, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इतना खूबसूरत से लिखे हैं, इतना बड़ा लिखे हैं, इतना सोच समझ के लिखे हैं, कारण यही था ताकि आपको बात ये लंबे समय तक याद रहे कि कैसे बनता है, इतना सारा दिया गया जाता। कह रहा है ये जो अक्षरें दिए गए पुनः व्यवस्थित करिए, अर्थपूर्ण शब्द बनाइए और उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न। तो सबसे पहले इसको चुनते हैं, इसको बदलते हैं, तो देखते ही पता चल गया कि ये लेमन लिखा हुआ है। सेकेंड वाला को देखते ही पता चल जाएगा कि भैया ये एप्पल लिखा हुआ है। थर्ड वाला को देखते ही पता, आपको चल रहा कि नहीं चला, हमको नहीं पता चला, लेकिन हमको पता चल गया कि इसको क्या लिखना है, ऑरेंज। चौथा वाला को आपको भी पता चल रहा है, चौथा वाला क्या हो जाएगा आपका पोटैटो। अब बताते हैं कौन सा अलग है, बताइए। कुछ है? बोलिएगा बहुत कुछ है मेरे पास। इन तीनों को अलग कर दीजिए भैया। बोलेंगे क्यों करेंगे? ये सभी फल हैं। क्या है? फल है। और ये क्या है? ये क्या है? सब्जी है। क्या है? सब्जी। समझ में आ गया? तो कौन सा अलग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वाला, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है x 7 मीटर लंबा है, y आधा है। यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं y, और यहाँ पे लिखते हैं z। ये सब क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा, इसलिए बोले पूरा शिद्दत से क्लास देखिए और सीखते जाइए। x 7 मीटर लंबा, y आधा है, y आधा है यानी 7 का आधा कितना हो जाएगा 3.5, और कह रहा था z x की ऊंचाई का 3 गुना है, यानी कि 7 कितना हो जाए 3 गुना है, डायरेक्ट लिख दे रहे 7 कितना हो जाएगा 21। आगे कहता है पी जेड से लंबा है। ये निष्कर्ष, ये वाला कथन 1 था, ये वाला कथन कितना था 1 था। कथन 2 में क्या कहा जा रहा है? कथन 2 में क्या कहता है देखते हैं। कहता है पी जेड से लंबा है। भैया पी लंबा है, पी क्या है? लंबा है। पी बड़ा है, किससे बड़ा है? जेड से, परंतु ए तथा बी से छोटा है। पी छोटा है ए और बी से, पता नहीं ए और बी में कौन एथी है पता नहीं, लेकिन ए और बी कोई ना कोई ज़रूर बड़ा है, और जो ए और बी है दोनों बड़ा है पी से। अब पी से बड़ा है और पी जेड से बड़ा है तो जेड से भी बड़ा हो जाएगा ए और बी, लेकिन ए और बी में कोई बड़ा है ये हम नहीं बता सकते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है अब निष्कर्ष पे आते हैं, उनमें सबसे लंबा बी है। क्या ए और बी में आपको पता है कौन बड़ा है? ए और बी में, ए और बी में पता नहीं है, पता नहीं है, हमको पता नहीं है कि कौन बड़ा है। ठीक है, पी से ये दोनों बड़ा है ये बात पता है, लेकिन ए और बी में बड़ा कौन है ये पता नहीं, तो उनमें सबसे लंबा बी बताना गलत बात है, ये नहीं कह सकते हम। एक्स वाई तथा जेड की औसत ऊंचाई 10 मीटर है। यहाँ पर इन लोगों का एवरेज निकालेंगे तो क्या 10 से निकल रहा है? यहाँ पर 7 और 3 10.5 और 21 कितना हो गया 31.5। कितना हो रहा है? 31.5 को 3 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5। तो क्या 10 आया है? नहीं आया, तो ये वाला भी बात क्या हो गया? गलत हो गया। तो ना तो 1 निकलता है और ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी वाला है। और डी वाला किस में? ऑप्शन नंबर 2 में। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा बात था, हल्का क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे आते हैं। कह रहा है 5 और 29 कैसे बना है? क्या बना है? 32 बना है। उसके बाद क्या कहता है? 41 और 78 क्या बना है? 117 बना है। उसके बाद क्या कहता है? 16 और 32 कितना बना है? 46 बना है। कैसे बना आप थोड़ा सा सोचिए, तब हम लोग आगे बात करेंगे। 42 और 46 कितना बनेगा? एक ही चीज़ यहाँ देखते हैं, 5 में 29 जोड़ दे रहे हैं। 5 में 29 क्या कर रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। 5 29 34, तो यहाँ भी 2 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर 2 जोड़ दे रहे हैं। 8 और 1 9 होना चाहिए यूनिट डिजिट, यहाँ 7 है तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। 32 16 48 होता है तो 46 में 2 48 हो जाएगा। यहाँ 68 होता है, 68 होता है तो यहाँ कितना लिखेंगे? 66, और यहाँ पे प्लस कितना करना पड़ेगा? 2। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है? ठीक लिखे ना? हाँ ठीक लिखे। तो कहता है हमसे कि कितना होगा, तो 2 कम यानी कि 66 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया सभी को? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हल्का हल्का सब क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
कहता है कुछ छात्र बच्चे, अच्छा क्वेश्चन लाए भैया, पूरा टिकिए आप, पूरा देर तक मतलब लंबा तक देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। कहता है कुछ बच्चे छात्र हैं, ये है बच्चे और ये है छात्र। चलिए लिख देते हैं नाम, कुछ बच्चे क्या है, छात्र हैं। आगे कुछ छात्र कप्तान है, कुछ छात्र क्या है, कप्तान है। कप्तान को के से डिनोट कर देते हैं, नहीं तो एक के जैसा होगा, सी कप्तान, कप्तान लिख दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है सभी कप्तान चेले, और सभी कप्तान जितने हैं वो क्या है, चेले हैं। सभी का सभी कप्तान क्या है, चेले हैं। चेले को हिंदी में लिख देते हैं, नहीं तो सी और सी में कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलिए भैया निष्कर्ष निकालते हैं हम लोग। कहता है कुछ चेले छात्र हैं, चेले कहाँ है, ये पूरा लंबा वाला बड़ा वाला चेला है, पूरा बड़ा वाला चेला है, ये छात्र है। बिल्कुल सही बात है भैया, यहाँ पर जो मीटिंग पॉइंट है ये लोग का है, बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ है, चेला छात्र। कहता है कुछ कप्तान बच्चे हैं, ये है कप्तान, ये बड़ा वाला, और ये है बच्चे, यहाँ है बच्चे और यहाँ है कप्तान। कभी आपस में मेल जोल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए हम कमेंट्स नहीं कर सकते। आगे बढ़ते, कोई कप्तान बच्चा नहीं, फिर वही बात बोला कि कुछ बच्चा कप्तान है, कोई कप्तान बच्चा नहीं। और बोलियो रहा, हाँ अब बोलियो रहा ना, तो कोई हम इसमें टिप्पणी नहीं कर सकते कि है कि नहीं है, ठीक है। नहीं पता है तो नहीं कमेंट्स करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है कुछ छात्र बच्चे हैं, कुछ छात्र, ये है छात्र और ये है बच्चे, बिल्कुल है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 और 4 तो 1 और 4 तो कन्फर्म हो गया। तो 1 और 4 कन्फर्म हो गया, देखिए केवल 1 और 4 निकलता और 2 या 3 अथवा में रह जाएगा। 2 और 3 का क्या लग जाएगा, इधर और का ऑप्शन लग जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए आगे समझ में। इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तैयारी करिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है त्रिभुजों की संख्या, जब नहीं गिनने आएगा ना तो कुछ मत करिए, ए बी सी डी ई, जहाँ जहाँ पॉइंट है, एफ जी एच आई जे। अब त्रिभुज बना के देख लेंगे तो कितना, 1 2 3 4 5, और ओकर बाद गिनेंगे यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे 6, यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे, कितना हो जाएगा 8। इसी तरह से गिन लेंगे तो टोटल हमको 10 त्रिभुज मिल जाता है। कितना, स्टार वाला फिगर में कितना त्रिभुज मिल जाता है, 10। आप यहाँ पर नाम बैठा लीजिए, आपको आसानी से इसमें फिगर आउट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इसको पूरा करिए। देखिए इसमें बहुत ही अच्छा ट्रिक लगाया गया है, आप थोड़ा सा इसमें गौर करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। फिलहाल हम लिखते हैं, लिख करके हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर 81726354 आते हैं, अपना आंसर निकालेंगे तब। तो यहाँ पर लिखते हैं 7162534। समझ लीजिए कोडिंग डिकोडिंग ही है। तो यहाँ पर क्या आंसर निकल सकता है हमारा, 6 निकलेगा, 1 निकलेगा, 5 निकलेगा, 2 निकलेगा, 4 निकलेगा, 3 निकलेगा, ठीक है। 4 निकलेगा, 3 निकलेगा, 3 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। 4 होगा, 3 नहीं होगा। कैसे पता किया भैया, आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें आप -1 कर दीजिए, कितना कर दीजिए, -1, और ये वाला सेम, ये वाला क्या रहेगा, सेम, ठीक। फिर इसमें आप क्या कर दीजिए, -1 कर दीजिए, फिर ये वाला क्या रहेगा, सेम, फिर इसमें आप -1 कर दीजिए, फिर ये वाला क्या रहेगा, सेम, फिर इसमें -1 कर दीजिए, फिर ये क्या रहेगा, सेम। यहाँ पर भी देखिए, फिर इसमें -1 कर दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए, -1, फिर ये क्या रहेगा, सेम, इसमें फिर क्या कर दीजिए, -1 कर दीजिए, फिर ये क्या रहेगा, सेम। बोलिए समझ में आ गया, -1 सेम, -1 सेम, सेम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इतना अच्छा क्वेश्चन था, आराम से बन गया होगा। तो 615 24 334, 615 24 334, ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्रैक्स को ऐसे लिखा गया है, ये भी लगता है हमको सिमिलर वैसा ही जैसा है, देख रहे हैं क्योंकि आसपास ही है सब। क्रैक्स, इसको लिखा गया है DQBBLR। यहाँ देखिए, C के बाद होता है D, Q के बाद होता है R, A के बाद होता है B, B के बाद होता है C, K के बाद होता है L, R के बाद होता है S। चलिए सवाल ख़त्म हो गया भैया, बहुत बढ़िया समझ में आ गया, आराम से सवाल को निपटा देंगे हम लोग। स्प्राउट, ठीक। अब देखिए S के बाद वाला लिखाएगा, यहाँ
पी के एक घर पहले वाला, फिर यहाँ बाद वाला लिखाएगा, फिर यहाँ पहले वाला, फिर यहाँ बाद वाला लिखाएगा और फिर यहाँ पहले वाला लिखाएगा। यहाँ पे लिख देते भैया। तो यहाँ पर एस के बाद लिखाएगा यानी टी लिखाएगा, यहाँ पर MNOP, OP हो जाएगा। तो यहाँ आर के बाद क्या होता है SMNO, एन के बाद वो आएगा STU, टी के, अच्छा इसे माइनस होना है ना, एन के बाद हुआ TU, तो यहाँ पर क्या होगा टी होगा, क्या होगा टी, टी के बाद यू होगा। ख़त्म हो गया सवाल। तो होता है टॉस NTU, टॉस NTU है। गलती हो गया क्या, यू के बाद भी होना चाहिए था, कहाँ गलती कर दिए बोलिए। यहाँ पर यू के बाद भी होगा, यू के बाद क्या होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर क्या होगा भी होगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा भी, नीचे आना है ना तो भी हो जाएगा, ठीक। तो TOSNVU ऑप्शन नंबर 4। बाकी आप लोग देख लीजिए, सही है एकदम, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इस क्वेश्चन में क्या रहता है ना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन अलॉट रहता है, इसलिए हर शिफ्ट में ना एक एक प्रैक्टिस सेट में एक एक क्वेश्चन लेकर के आ जाता है, जिससे हमारा ये वाला तीनों क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि कितने बच्चे बैडमिंटन फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। क्रिकेट यहाँ कौन रिप्रेजेंट करता है, त्रिभुज करता है क्रिकेट को रिप्रेजेंट, हटा दीजिए इसको, त्रिभुज का काम धाम कौनों नहीं है, इसको हटा देते हैं पूरा पूरी, ठीक है। दोनों चीज़ खेलना चाहिए, तो फुटबॉल और बैडमिंटन यानी गोला भी और स्क्वायर भी, दोनों ऐसा रहना चाहिए। ये देखिए गोला भी जा रहा है, ये देखिए स्क्वायर भी जा रहा है, ऐसा कौन चीज़ आपको नज़र आ गया, 17। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा बात था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कथन में कि पैसा सभी अपराधों का मूल कारण है, ठीक है। पैसा सभी अपराधों का मूल कारण है, हर अपराध का एक कारण होता है। यहाँ पर साफ साफ बात कर रहा है सभी अपराध, यहाँ भी कह रहा है हर अपराध, बिल्कुल सही है कि हर अपराध का एक कारण होता है। यहाँ पर कहिए दिया है कि हर अपराध का, सभी अपराध का पैसा ही कारण है, यहाँ पर कह दिया हर अपराध का एक कारण है, और हर अपराध का कारण क्या हो जाता है, पैसा, सही है। यहाँ हर स्थिति में अपराध, अरे यहाँ पर हर स्थिति में अपराध है, अपराध का बात वो नहीं पता है, लेकिन पैसा से तुलना किया था और कह रहा था सभी अपराध, यहाँ भी सभी अपराध का बात था, तो ये वाला सही हो जाएगा। केवल एक निकलेगा यहाँ से, दो नहीं निकल सकता है, ठीक है। दो कह रहा है यहाँ हर स्थिति में अपराध है, पैसा होना क्या अपराध है किसी के पास, नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बेमेल को बताना। वकील जिरह करता है, वकील अपना जब केस लड़ता है तो पूछताछ करता है, तो उसी को कहते हैं जिरह करना। तो परीक्षा में कॉलेज नहीं, सोना में बंदूक नहीं, न्याय में अदालत नहीं, पुलिस अगर चोर को पकड़ लेती है तो उससे क्या करेगी, पूछताछ करेगी। तो पहले आदमी है, उसके बाद की जाने वाली कार्यवाही है, पहले आदमी है फिर कार्यवाही है, पहले आदमी है फिर क्या है, कार्यवाही है। 4 नंबर सही था। इसको तो हम करोड़ों बार बताएं हैं और अच्छा तरीका बताएं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएं। कहते हैं बड़े वालों को पकड़िए, किसको पकड़िए, बड़े वाले को, ठीक है। तो जहाँ पर आपको यहाँ पर बड़ा वाला CDD दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर C दिख रहा है, तो यहाँ पर DD कर दीजिए, ठीक। और क्या बचा, और यहाँ पर यहाँ देखिए DD के बाद CDD के बाद यहाँ E बच रहा है, तो यहाँ पर E कर दीजिए, ठीक है। अब एक तो चीज़ बच गया, अगर यहाँ B कर देते तो BBCDDE, यहाँ भी कर देते BBCDDE, देखिए क्या बन गया, BBCDDE, यही पैटर्न बन गया। क्या समझ में आ गया कि नहीं, तो BEBD ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल जाएगा, BEBD। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का हल्का बात है ये सब, कोई तोप थोड़ी है। एक काम करते हैं, 30 से 62 का रिलेशन है, 30 में 2 से गुना कर देंगे 60, और 60 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 62। उसी तरह से आंसर उठाएंगे, अगर 41 में 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 82, और 82 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 84। तो उठाना कितना चाहिए था हमको, उठाना चाहिए था 41। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का सवाल था। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि जो क्वेश्चन दिया गया है इसको बताइए नीचे में रिलेशन कि P की माँ को S की नानी दर्शाया गया, ऐसा कौन सा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व तो करना पड़ेगा सब। S की नानी दर्शाया गया, P की माँ, P की माँ, ठीक है। यहाँ हर केस में अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए P लिखा हुआ है, यहाँ देखिए PSQ 7Q, 7 का अर्थात होता है पुत्री, यानी PQ की पुत्री है, ठीक है, ये वाला ठीक है। दूसरा अगर देखते हैं 3, तो A B के पिता, यानी P पिता हो जा रहा है, तो P की माँ को S की नानी देखा, ये वाला पिता हो जा रहा है। 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब A B की माँ, यानी P Q की माँ है,
तो पी की माँ दिखाना, तो पी यहाँ खुद माँ हो जा रहा, तो ये वाला ऑप्शन हटा देंगे, ये वाला ऑप्शन क्या करेंगे पहले हटा देंगे। देखिए पहला वाला अगर ट्राई करते हैं, ठीक, PS7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का मतलब पी क्यू की पुत्री है, पी किसकी पुत्री है, क्यू की लड़की है। 5R, 5 का मतलब क्या होता है, AB का पुत्र है, यानी P यानी QR का पुत्र है। Q तो लड़का हो गया, Q क्या हो गया, लड़का, हमको लड़की चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, हटा देते हैं, ठीक है। 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब माँ होता है, तो 4 इसमें दिया गया, तो इसको हटा के देखते हैं। देखिए इसको हटा के देखते हैं, P7Q देखते हैं, P7Q। इसी तरह से आपको भी सोचना पड़ेगा एग्जाम, तभी तो समय बच पाएगा। P7Q, 7 का मतलब AB की पुत्री यानी PQ की पुत्री है, P किसकी पुत्री है, Q की, ठीक है। आगे Q4R, 4 का मतलब है AB की माँ QR की माँ है, QR की माँ है, यानी R इसका कोई संतान है, पता नहीं कौन है, ठीक है, बेटा या बेटी कुछ भी। R4S, R S की माँ है, R भी माँ है किसकी, S की माँ। S का जेंडर नहीं पता, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता था, लेकिन जो कहता था हमसे कि S की नानी को दर्शाया गया है, तो यही वाला डायग्राम सेटिस्फाई कर जाएगा। कहे भैया, कहे कि यह दोनों का थी, देखिए यह दोनों का है, तो P की माँ है, P की माँ है कि नहीं, P की माँ को S का नानी दर्शाया गया कि नहीं, बिल्कुल दर्शाया गया S का नानी, क्योंकि R इसका, Q का लड़की कौन है, R का लड़का या लड़की कौन है, S, तो P का माँ जो है S का क्या लगेगा, नानी लगेगी। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो इस तरह से थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेट करना है और थोड़ा सा बना भी है, दोनों बात पता चल जाएगा। कहता है ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, तीनों क्या है, उल्का पिंड है, तीनों क्या है, उल्का पिंड है। और जो ये उल्का पिंड के जो अवशेष या हम कह सकते हैं धूल कण जो बसते हैं ना, उसी को, या जो टुकड़े बसते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्का। और ये सभी क्या है, आकाशीय पिंड है, ये सभी क्या है, आकाशीय पिंड है, ठीक है, यही अलग हो जाएगा। आगे आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने ऐसे अंक हैं जिनके ठीक पहले या बाद में 3 आता है, या तो पहले 3 आता हो किसी संख्या के, या तो बाद में 3 आता हो किसी संख्या के, ऐसा हमको डायग्राम खोजना है। चलिए ढूंढते हैं। देखिए एक यहाँ पर पहले आ रहा है और एक यहाँ पर बाद आ रहा है, यहाँ पर एक पहले आ रहा है, तो यहाँ से कितना निकलेगा, 2। इस डायग्राम से 2, इस डायग्राम से कितना निकलेगा, 2, इस डायग्राम से कितना निकलेगा, 2, ठीक है। इस डायग्राम से देखिए कितना निकलेगा, 2, देखिए इस डायग्राम से, ठीक है, 4 3 2, और कहीं 3 नहीं, तो कितना निकलेगा टोटल, 2 2 4 2 6, और इसमें से 2 8। आया समझ में कैसे, अरे देखिए 8 3 9 लिखें, 8 3 लिखें, ऐसे लिखते 3 9, तो 8 के बाद भी 3 है, 9 के पहले भी 3 है, तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, इस घर से 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से 2 आ जाएगा, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो कितने ऐसे आ जाएंगे, 3 8। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए ज़रूर कैसा लगा। अच्छा लगता है, सीखने लायक है, तो दोस्तों में भी शेयर करिए कि हाँ अच्छा पढ़ाया जाता है। आपके ही ऊपर निर्भर है। और चैनल को भी सपोर्ट करिए, थोड़ा चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।